बाइक से गोलीबारी, स्कॉर्पियो से गोलीबारी और दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी। खुलेआम गोलीबारी की ये तीनों तस्वीरें पटना की हैं। पटना जहां से नीतीश सरकार चलती है, वहीं इस तरह बीच सड़क गोलियां भी चलती हैं। तीनों वारदातों के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बता देते हैं कि बिहार के गृह मंत्री भी नीतीश कुमार हैं और ये वारदातें उसी शहर की सड़कों पर हुई जहां 29 मई को पीएम मोदी का रोड शो होने वाला है। पहली तस्वीर में बाइक पर बैठा व्यक्ति दिन दहाड़े गोलीबारी कर रहा है। बीजेपी जिस आरजेडी पर जंगल राज का आरोप लगाती रही है, उसी आरजेडी के नेता और बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पर यह वीडियो डाला और लिखा कि राजधानी पटना में मंगल राज वाले अपराधियों का दिन दहाड़े गोलीबारी वाला रोड शो। इससे पहले 24 मई का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जब पटना की बोरिंग रोड से दरोगा राय पथ पर जाने वाले ओवरब्रिज पर एक काली स्कॉर्पियो रुकती है। उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और 9 mm की पिस्टल से फायरिंग कर फिर से स्कॉर्पियो पर बैठकर फरार हो जाता है। अरे पीछे कमिश्नर का गाड़ी है। वाह 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 वाह, गया। स्कॉर्पियो के पीछे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दरार की गाड़ी भी थी। राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी दूसरी तस्वीर दरअसल 24 मई के दोपहर में देखने को मिली, जब बोरिंग रोड इलाके में जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये दरअसल आप देख सकते हैं ये लोहिया चक्र पथ है। ये एक नया बनाया गया है, व्यवस्था है ट्रैफिक के लिए, गाड़ियों के लिए। और ठीक इसी जगह पर जहां पर हम मौजूद हैं, यहीं पर जो है एक काली रंग की स्कॉर्पियो जो बिना नंबर प्लेट की थी, यहीं पर ठीक इसी जगह पर वो रुकती है। उसके बाद हवा में 7 से 8 राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है अपराधियों के द्वारा। और दरअसल बताया जा रहा है कि दहशत फैलाने के इरादे से जो है इस पूरी फायरिंग की घटना को जो है वो अंजाम दिया गया था ठीक इसी जगह पर। और दिलचस्प बात यह है कि जब वो उस काली स्कॉर्पियो से निकलकर अपराधी हवा में फायरिंग कर रहे थे, तो उसी गाड़ी के ठीक पीछे एडीजी पंकज दरार की गाड़ी भी जो थी वो मौजूद थी। और अपराधियों के हौसले देखिए कि पीछे एडीजी की गाड़ी थी कुछ ही मीटर दूर, उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया और फिर यहाँ से वो निकल गए। हालांकि बताया जा रहा है कि जो एडीजी पंकज दरार और उनके जो सुरक्षाकर्मी थे, उन्होंने अपराधियों को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन इसके बावजूद भी अपराधी जो है वो फरार हो गए। और उसके बाद इस पूरे फायरिंग की घटना में अब तक जो है आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को जो है वो निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि जिन जिन इलाकों से वो गाड़ी गुजरी थी, वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित किया गया है कि उन्होंने गाड़ी को रोकने में जो है वो विफलता दिखाई। और इसी तरीके से 24 मई को एक तरफ जहां सुबह में बोरिंग रोड चौराहे पर मंदिर के पास अपराधियों ने 2 बार फायरिंग करके जो है वीडियो वायरल किया, उसके बाद उसी दिन शाम में ठीक इसी जगह पर जहां पर हम मौजूद हैं तकरीबन 3:30 बजे एक और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। दहशत फैलाने के इरादे से 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई थी और अपराधियों ने फिर यहाँ से वो फरार हो गए। तो जाहिर तौर पर राजधानी पटना में एक ही दिन में ऐसी बड़ी 2 घटनाएं घटी, तो कानून व्यवस्था पर जो है वो बड़े सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। और इसी को लेकर तेजस्वी यादव लगातार जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि काली स्कॉर्पियो किसकी थी, इसकी पहचान हो चुकी है। इस बीच एसएसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है। तीसरी तस्वीर तो और डराने वाली है, जहां दिन दहाड़े कुंदन नाम के शख्स को दौड़ा दौड़ा कर गोली मार दी गई। वो बाइक पर सवार होकर जिम से घर लौट रहा था। बताया जा रहा है कि कुंदन एक लड़की से रिलेशनशिप में था। कुछ दिन पहले उसने अपनी जान ले ली। लड़की का भाई कुंदन को इसके लिए जिम्मेदार मानता था। अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एक नाम कुंदन उनको गोली मार के भाग गया है। घायल हुआ व्यक्ति, उनको हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ है, उनको इलाज चल रही है। सस्पेक्ट बारे में हमको पता चल रही है, वो संबंधित छापेमारी जारी है। लेकिन सिर्फ पटना ही नहीं जहां राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हों। पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर समस्तीपुर में तो पेशी के लिए आए 5 कैदी भाग गए। हालांकि हथकड़ी लगाए सफ़ेद टी शर्ट वाले इस इकलौते कैदी को पुलिस पकड़ने में कामयाब रही, लेकिन 4 कैदी फरार हो गए।
दोनों दिशा में भागा। उधर से फांग के आधा जो गेट है ना, उधर शॉर्ट वाला गेट, उधर से खराब हो। किस किस गेट से भागा है? उधर से निकला और दोनों दिशा में भागा। कुल कितने कैदी थे? काउंटिंग नहीं बताई। पुलिस बता रही है कि जो 4 कैदी भाग गए उनमें से 3 लूटकांड में शामिल रहे हैं। पुलिस अब छापेमारी कर उन्हें पकड़ने की बात कर रही है, लेकिन जिन कैदियों को हथकड़ी बांधकर कोर्ट लाया जाता है वो धक्का देकर कैसे भाग गए, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। 4 लड़के धक्का देकर के बाहर निकले और आगे उसमें से एक कैदी को पकड़ा गया है। बाकी 4 कैदी गिरफ्तार हो गए हैं। 3 कैदी जो है सरायरंजन थाना कांड संख्या 113/24 के लूट कांड के अभियुक्त रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में ही बिहार में आपराधिक वारदातों की खबरें आई हों। ये एक ऐसा सिलसिला है जो थमता नहीं दिख रहा। जब राजधानी में ऐसा हाल है तो पटना के बाहर क्या हाल होगा? सवाल पुलिस के इकबाल का भी है, सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी उठेंगे, क्योंकि वो न सिर्फ सरकार के मुखिया हैं, गृह मंत्री भी हैं। और सबसे ज़्यादा सवाल वही लालू यादव की पार्टी आरजेडी उठा रही है और उठाएगी, जिनके राज को एनडीए नेता जंगल राज बताते रहे हैं। अपराध पर लगाम नहीं लगी तो ये मुद्दा चुनाव में और जोर शोर से उठेगा। इस खबर के लिए इनपुट दिया है पटना से इंडिया टुडे ग्रुप के ब्यूरो चीफ रोहित सिंह और समस्तीपुर से जहांगीर आलम ने।